तो मेमोरी एड्रेस इन द एरे, एड्रेस कैलकुलेशन इन डबल डायमेंशनल एरे। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं वहां पर जिनके थ्रू हम एरे एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला है रो मेजर और सेकंड है कॉलम मेजर। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा और वहां पर ये कुछ फॉर्मूले दिए हुए, कुछ शॉर्ट में दे रखा है, उसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। फिर प्रोग्राम फिर मैं करके बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व करना है, एकदम न्यूमेरिकल की तरह ही है। तो रो मेजर का जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है एड्रेस ऑफ ए आई जे, यानी कि ए एरे की आई जे पोजिशन पर मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है और रो वाइज एड्रेस क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। बी मतलब बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू वेट दे रखा है, स्टोरेज साइज, एन नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, आई वो पर्टिकुलर रो स्क्रिप्ट और कॉलम स्क्रिप्ट होगा, एल आर यहाँ पर लोअर लिमिट कॉलम होगा और यहाँ पर जे कॉलम सब स्क्रिप्ट, और एल सी जो होगा वो होगा लोअर लिमिट ऑफ कॉलम्स यानी कि लोअर कॉलम। ऐसे ही कॉलम मेजर का जो फॉर्मूला दिया है वो भी सेम ही है, बस यहाँ पे कुछ इंटरचेंज होती है कंडीशन। तो कॉलम मेजर का जो फॉर्मूला है वो है बी प्लस डब्ल्यू इंटू एम इंटू जे माइनस एल सी, यानी कि ये जो टर्म है ये पहले आ जाता है और मल्टीप्लाई होता है किससे, यहाँ पर एम से यानी कि रो से। यहाँ पर आर और सी भी ले सकते हैं प्लस आई माइनस एल आर। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन इसका आएगा, कैसे करना है। यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म लिखा हुआ है, वेयर बी इक्वल टू बेस एड्रेस, आई रो सब स्क्रिप्टेड, जे कॉलम सब स्क्रिप्ट, डब्ल्यू स्टोरेज साइज होगा, एल आर लोअर लिमिट ऑफ रो होगा, एल सी लोअर लिमिट ऑफ कॉलम्स होगा, एम नंबर ऑफ रो होगा ऑफ गिवन मैट्रिक्स और एन नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व करा रहा हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अ 2D array defined as A4 7, फिर उस 4 को 7 लिखा हुआ, फिर कॉमा लगा हुआ है, -1 से लेकर कहां तक, 3 तक। तो ये जो कंडीशन जो मैं बता रहा हूं, ये कंडीशन अच्छे से समझो। ये जो एल आर की जो कंडीशन है, एल आर इक्वल टू, तो जो स्टार्टिंग पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हम एल आर बोलेंगे। तो एल आर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 4। इसके बाद एक और कंडीशन होगी इधर एल सी, एल आर और एल सी। एल सी ये दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है ये एल आर की कंडीशन होगी, और ये जो कंडीशन लिखी हुई है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो एल आर और एल सी होगा। तो एल आर और एल सी के केस में देखेंगे, एल आर और एल सी की जो कंडीशन है वो कितना है, -1। इस पोजीशन को हम एल आर बोलेंगे फर्स्ट पोजीशन को, और कॉमा के बाद जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसको हम एल सी बोलेंगे। तो एल सी की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, -1। ऐसे ही अगर हम यू आर की कैलकुलेट करेंगे तो अपर यानी कि वो सेकंड वाला होगा, फर्स्ट का ये सेकंड और इसका भी ये सेकंड, तो एल आर यू आर की जो वैल्यू होगी वो 7 होगी, कॉमा उसके बाद अगर मैं यूसी की अगर वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो जो यूसी की वैल्यू होगी वो कितना होगा, 3। इस क्वेश्चन के थ्रू यानी कि मैंने यहां भी बताया है। अगर अब नेक्स्ट लिखा हुआ है रिक्वायर्ड 2 वर्ड्स ऑफ स्टोरेज स्पेस फॉर ईच एलिमेंट, यानी कितने वेट स्टोर करता है। तो वेट का होगा हमेशा W। तो मैंने यहाँ पे W की वैल्यू जो लिखी है वो जो W की वैल्यू है वो है 2। तो जितने भी ये वर्ड्स होंगे, ये 2 वर्ड्स या फिर 2 बाइट्स लिखा होगा, तो ये इसका वेट होगा, यानी कि W होगा। देखो इस फॉर्मूले में W भी गिवन है, तो ये W की वैल्यू होगी यानी कि वेट की वैल्यू होगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, इफ द एरे इज स्टोर्ड इन रो मेजर फॉर्म, यानी हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि तुम्हें रो मेजर्स को सॉल्व करना है या फिर कॉलम मेजर को सॉल्व करना है। तो मुझे यहाँ पे ये रो मेजर यानी कि फर्स्ट वाला फॉर्मूला पुट करना चाहिए, एंड कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ A6,2। और मुझे जिस एड्रेस पर भी मुझे क्या करना है, एड्रेस कैलकुलेट करना चाहिए, जिस पोजीशन पर मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आई और जे। जिस पोजीशन पर हमें एड्रेस कैलकुलेट करना होता है उस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे, आई और जे। देखो मुझे किस पे कैलकुलेट करना है, 6 और 2 पर। तो आई की जो कंडीशन होगी, आई की कंडीशन होगी कितना, 6, और जो जे की कंडीशन होगी वो कितना होगा, 2। फिर इसके बाद लिखा हुआ गिवन द बेस एड्रेस एज 100, यानी कि बेस एड्रेस भी गिवन है। तो जो बेस एड्रेस की जो वैल्यू होगी, तो जो बेस एड्रेस की यहाँ पे वैल्यू होगी वो होनी चाहिए 100।
ये लास्ट में लिखा होगा, गिवन होगा पहले से कि क्या करना है, तो लिखा होगा गिवन द बेस एड्रेस एज 100, यानी कि बेस एड्रेस कितना है 100। तो अब मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना चाहिए, तो और मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो पुट किया हुआ है वो लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ, इसका एड्रेस कैलकुलेट करना है मुझे A6,2 का, इक्वल टू ये हो गया इसका लेफ्ट साइड, तो ये देखो I और J, तो A6,2 पर तुम्हें बेस एड्रेस कैलकुलेट करना है। इसके बाद लिखा हुआ है B, यानी कि बेस एड्रेस, तो बेस एड्रेस की वैल्यू कितनी है 100, तो मैंने यहाँ पे 100 पुट किया। साइन देखो किसका लगा हुआ है, प्लस का, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। फिर उसके बाद लिखा हुआ W, यानी कि वेट, तो वेट मैंने यहाँ पे लिखा 2। इसके बाद इनटू का साइन लिखा हुआ है, बिग ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो मैं यहाँ भी बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ। फिर है n की वैल्यू, n बोला था यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं गिवन है, तो मुझे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स भी निकालना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए, तो दोनों मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में जो मुझे रिक्वायरमेंट है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स की, यानी कि n की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैं दोनों निकाल के बता देता हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ रोज का जो फॉर्मूला होता है, तो नंबर ऑफ रोज का मतलब जो m की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ur माइनस एल आर प्लस 1, ur माइनस एल आर प्लस 1। तो देखो यहाँ पर ur की जो वैल्यू होगी, तो ur की वैल्यू देखो अभी मैंने ऊपर लिखा था, ur की जो वैल्यू है वो है 4, वो है 7 माइनस एल आर की वैल्यू कितनी है 4, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा इधर, अगर मैं इसको 7 प्लस 1 हो जाएगा ये 8, और कितना आंसर होगा इसका 4। तो ये नंबर ऑफ रो जो होगा ना, वो नंबर ऑफ रो कितना होगा इधर 4, लेकिन मुझे जो कैलकुलेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो कैलकुलेट करना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर जो कंडीशन गिवन है वो किसकी गिवन है, एन की, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है यूसी माइनस एल सी प्लस 1। तो देखो यूसी की जो वैल्यू होगी ना, तो यूसी की वैल्यू होगी 3 माइनस एल सी की वैल्यू है -1, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर -1 लिखा है और उसके बाद +1 लिखा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस होता है और +1 और लिखा हुआ है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा इधर 5। तो नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा 4 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो जाएगा 5। अब मैं इजीली इसको अपनी क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर n लिखना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर i माइनस एल आर, तो i की जो वैल्यू है वो है 6, और जो एल आर की जो वैल्यू गिवन है वो एल आर की वैल्यू है वो है 4, तो मुझे यहाँ पे 4 लिखना है। फिर प्लस j माइनस एल सी, तो देखो j की वैल्यू कितनी लिखी हुई थी, j की वैल्यू यहाँ पर कितना आता है, देखो ऊपर देख सकते हो j की वैल्यू 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना है 2 माइनस एल सी, और एल सी की वैल्यू यहाँ पे अगेन -1 है, तो मुझे ब्रैकेट के अंदर फिर -1 ही लिखना था, या फिर मैं +1 भी लिख सकता था, और ब्रैकेट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा इक्वल टू 100 प्लस 2, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखने देता हूँ, 2 की कंडीशन ऐसे लिखने देते हैं, फिर मुझे यहाँ पर इंटू का साइन लगाना है, और ये हो जाएगा 5 इंटू और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, और ये ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है मैंने इसको। फिर इसके बाद +2, और ये 2 माइनस और का माइनस का 1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब फिर हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन है बहुत इजी कैलकुलेशन है नॉर्मल मैथ्स की तरह। अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो देखो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना आएगा, 5 इंटू 2 10, और 10 + 2 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आएगा 13। और अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू 100 प्लस 26 करता हूँ, तो ये जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 126। तो ये जो वैल्यू होगी ये एड्रेस ऑफ किसकी होगी 6,2 की।
तो ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का।